ओए 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 आ जाओ फ्रेंड्स, आज मैं फिर आई हूँ न्यू मन की बात लेके, न्यू ब्लॉग लेके। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूँगी कि इंसान को सामने वाले की बात हमेशा सुननी चाहिए। मतलब कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए दो भाइयों में लड़ाई हो रही है, ठीक है। अब दो भाइयों में लड़ाई हो रही है तो भाई गया माँ के पास कि उसने मुझे मारा और उसने मुझे मारा। दो भाई आपस में खूब लड़ाई करते हैं। तो माँ ये कहती है कि मतलब माँ के नज़र में जो बच्चा सबसे प्यारा है वो उसको पक्ष लेती है और दूसरे बच्चे को पर मारती है। तो कहने का ये मतलब है फ्रेंड्स कि माँ ने क्या किया, जो बच्चे को वो सबसे ज़्यादा प्यार करे उसके वो सुननी, मतलब उसका वो उसने सुन लिया। जिस बच्चे को उसने थप्पड़ मारा उसका उसने सुना नहीं। कहने का ये मतलब है फ्रेंड्स कि हमेशा दोनों तरफा सुनो, दोनों बच्चों की बात सुनो, किसने गलत किया वो सुनो। कहने का यही मतलब है आज कि दोनों तरफ की बातों को हमेशा कान खोल के सुनना चाहिए। सिर्फ एक इंसान के कहने पे आप उस इंसान को जज नहीं कर सकते हो कि उसने ये बात बोला है तो इसका मतलब उसने सही बोला है, वो गलत है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अब जैसे वकील है, कोई केस अगर वो लड़ता है तो जज क्या करता है, दोनों पक्षों की बात वो सुनता है। जिसने गलत किया उसका भी सुनता है, जिसने गलत नहीं किया उसका भी सुनता है। दोनों पक्षों का बात सुन के जज क्या करता है, एक न्याय करता है। तो इस तरीके से हमें हमेशा सामने वाले की बात सुन के किसी को जज नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने बोला कि वो इंसान गंदा है, वो इंसान इस टाइप की हरकतबाजी करता है, कभी भी सामने वाले की बात सुन के उस इंसान को जज नहीं करना चाहिए। आपको दूसरे तरफ का भी बात सुनना चाहिए, किसी और का भी सुनना चाहिए कि ठीक है। अगर किसी ने आपसे बोला कि वो इंसान गंदा है तो उसके पास जाके आप दूसरे इंसान से पूछिए, भाई क्या बात है भाई, मैंने सुना है कि तुम दोनों में लड़ाई हुई थी, कुछ ऐसी बात हुई थी। तो दोनों पक्षों का बात सुनो, कहने का मतलब है दोनों पक्षों का बात सुनो। तो ये थी एक ये थी दोनों पक्षों की बात सुनने की बात। और दूसरी बात फ्रेंड्स, जीवन में सक्सेस पाने के लिए तीन तीन चीज़ें आपके बॉडी में होना चाहिए जिससे आप हमेशा सक्सेस हो सकते हैं लाइफ में। अगर आप इस चीज़ को अगर आप रूल बना के चलते हैं तो क्या हुआ इसे। तो जीवन में तीन चीज़ें आपके शरीर में होना चाहिए। सबसे पहला है स्लोनेस, उत्साह। आपके शरीर में उत्साह अगर कम है, अगर आप हमेशा ऐसे चलते हो, अपने शरीर को झुका के चलते हो, अपने आप को थका हुआ महसूस करते हो, हमेशा सोते रहते हो, आप बिल्कुल ही अगर आप चलते हो तो ऐसे स्लोनेस होकर चलते हो, बैठे भी रहते हो तो ऐसे करके बैठे रहते हो। जैसे कहते हैं ना कि पीठ हमेशा सीधा करके बैठना चाहिए, अगर बैठे भी रहते हो तो ऐसे बैठे रहते हो, तो आपके शरीर में उत्साह कम है। मतलब आपको जो है, कहते हैं ना अगर एक टायर अगर फट जाए तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, गाड़ी वो धीमे धीमे चलेगी, कहीं एक जगह पे जाके वो गाड़ी रुक जाएगी। ऐसी ही कहावत है आपके जीवन के लिए। अगर आपके शरीर में स्लोनेस है तो आपका शरीर जो है वो कुछ देर तक चलेगा, आगे कुछ देर तक चलेगा, फिर वहाँ जाके ख़त्म। आपका जो आपने जो चीज़ आपने सोचा है कुछ करने के लिए वो आप नहीं कर पाओगे, वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो आपके शरीर में उत्साह और स्पीडनेस और अपने शरीर को मतलब जल्दी जल्दी आगे बढ़ाना, ये चीज़ होना चाहिए। तो पहला था उत्साह और दूसरा है निश्चय। दिमाग में एक चीज़ को आप हमेशा निश्चय करके रखो कि मुझे ये काम करना है तो ये काम मुझे करना ही है हर हालत में। तो इसलिए हमेशा उसी निश्चय होकर आपको चलना चाहिए, नहीं तो उत्साह का भी कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब है जो मैंने पहला शब्द बताया उत्साह, अगर आप निश्चय से नहीं चलोगे तो उत्साह का आपके जीवन में कोई मतलब नहीं है। आपको निश्चय करके चलना चाहिए कि हाँ मुझे ये काम करना, मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे बनना है, तो तभी आपके शरीर में उत्साह भी रहेगा, निश्चय भी रहेगा। अच्छा, तीसरा शब्द है फ्रेंड्स धैर्य। सबसे लास्ट है धैर्य, यानी कि
सब्र रखना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है अगर आप ये सोचो अरे बस हो गया, अब तो मेरे बस का है नहीं, छोड़ दो। अगर आपके दिमाग में गुस्सा आया और आपने तोड़ फोड़ कर दिया सब कुछ गुस्से में, अब मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, तो ये होता है धैर्य खो जाना, जिसमें ना तो आपको उत्साह काम आएगा और ना ही निश्चय काम आएगा। तो निश्चय और उत्साह तब काम आएगा जब आपके शरीर में धैर्य होगा, आपके शरीर में रुकावट आएगी कि हाँ मुझे शांति दिमाग से आराम से सोच के ये काम मुझे करना है। तो धैर्य रखना, पेशेंट रखना बहुत जरूरी है शरीर के अंदर। पेशेंट रखेंगे वहीं पे उत्साह भी काम आएगा, निश्चय भी काम आएगा और धैर्य भी काम आएगा। ये तीन चीज आपको अपने शरीर के अंदर बांध लेना है आज से और अभी से ही, तो आप जो है सक्सेस के रास्ते में चल देंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरी कहावत आपको कैसी लगी? तो आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स। अगर आपको ये तीन चीज अच्छी लगी तो मुझसे शेयर कीजिएगा। और जो पहली बात मैंने आपसे बताई, किसी एक पक्ष का बात सुन के दूसरे को गलत मत समझिए। ये चीज बहुत होता है दुनिया में, बहुत होता है। हमेशा एक पक्ष की बात सुनी जाती है। ऐसे दो लेडीजों में भी यही चीज होता है। दोनों सहेलियां अगर आपस में बात कर रही है, अरे पता है उसने ना ऐसे किया वैसे किया, दूसरी एक तीसरे सहेली के बारे में खूब बुराई होती है, पर कभी भी उस तीसरे सहेली को जाके पूछा नहीं जाता है कि यार तूने ऐसे किया था, नहीं। तो हो गई वो सहेली तो गंदी हो गई उसके नज़र में। ऐसे कई होती है, कई चीज़ें होती है लाइफ में। इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया कि हमेशा दोनों पक्षों की बात सुनो, है ना? सुनना चाहिए ना हमेशा, है? कैसे कर रहे हैं? ये ले देना, दाना देना, दाना खाएगा, दाना, ट्रीट ट्रीट, ये आ गई है ट्रीट, आटा मारू का। पहले ऊपर आ जा, जंप 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 जंप। आलस दिखा रहा है, जंप भी नहीं कर रहा। अरे भैया ये ले जंप जंप, ये ले। ओए होए, गुड बॉय गुड बॉय। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर आती हूँ आपसे न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। तो बाय कर देना, एक बार बाय कर दे, एक बार देख, सब तुझे इतना प्यार करते हैं, बस एक बार बाय कर दे। तो चलिए फ्रेंड्स, जब तक के लिए बाय।